हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, आपको थर्ड सेमेस्टर में दीक्षा ऐप पर असाइनमेंट बनानी है। इसमें हम आपको समावेशी शिक्षा का सेकंड असाइनमेंट लेके आए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट असाइनमेंट को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम समावेशी शिक्षा का दूसरा असाइनमेंट आज डिस्कस करती हैं। तो सबसे पहले हम पहले पेज को देखेंगे कि आपको फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है और कैसे डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले आपको SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लिखेंगे। फिर उसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और यहाँ पर डाइट का नाम, जिस भी डाइट से आप BTC कर रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको DLED 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर लिखना है। फिर असाइनमेंट, जिस भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हैं, जैसे ये समावेशी शिक्षा का है तो उसका लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर का बनाते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर डाल देंगे। जिस भी सब्जेक्ट का बनाएंगे उसका नाम आपको डालना होगा। फिर असाइनमेंट का टॉपिक डालना होगा, जैसे कि इसका टॉपिक है अपवंचित बालक एवं उनका अपवंचित बालक और उनका शैक्षिक समावेशन, ये टॉपिक है। ये टॉपिक डालेंगे। फिर आप अपना या नाम डालेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से DLED कर रहे हैं तो आपको कॉलेज का नाम भी डालना होगा। आइए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बने हमारा। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डालेंगे अपवंचित बालक एवं उनका शैक्षिक समावेशन। फिर असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, सभी प्रशिक्षकों अपनी अपनी स्थानीय भाषा में कोई एक कविता या कहानी लिखिए। तो इसमें आप एक कविता भी लिख सकते हैं या कोई एक कहानी लिख सकते हैं। जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास में कोई किसी हिंदी की कोई भी कविता को ले सकते हैं, आप कोई भी कहानी को ले सकते हैं। तो इसमें एक हमने कहानी को लिया है, आपकी जो चॉइस हो वो आप कर सकते हैं। तो कहानी का नाम है नमक का व्यापारी। नमक के व्यापारी के पास एक गधा था। वह व्यापारी रोज सुबह अपने गधे पर नमक की बोरियां लादकर आसपास के गांव में नमक बेचने ले जाया करता था। आसपास के गांव में जाने के लिए उसे कई नाले और छोटी छोटी नदियों को पार करना पड़ता था। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक पानी में गिर गया। इससे गधे के शरीर पर जो भी नमक लदा हुआ था वो सब पानी में घुल गया। इससे उसका बोझ हल्का हो गया। दूसरे दिन वही व्यापारी रोज की तरह गधे पर नमक की बोरियां लादकर बेचने निकला। फिर गधे ने वही जानबूझकर वह पानी में बैठ गया और सारा नमक घुल गया। नमक के व्यापारी को गधे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर रुई लाद दी। गधे ने फिर वही तरकीब अपनाई। इस बार वह उल्टा ही हुआ। रुई के बोरों ने खूब पानी सोखा और गधे की पीठ पर जो बोझ कम होने की बजाय पहले से बहुत दुगना हो गया। उस दिन के बाद से गधे ने पानी में बैठने की आदत छोड़ दी। इसमें आप शिक्षा लिख सकते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? मूर्ख सबक सिखाने से ही काबू में आते हैं। आप इसमें आपको चॉइस दी हुई है कहानी की या कविता की। हमने इसमें कहानी लिख के दिखाई है, आप कविता भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 2, कक्षा कक्ष विद्यालय में व्याप्त जेंडर विभेदीकरण को दूर करने के लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएंगे? विस्तार पूर्वक लिखना है आपको। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, कक्षा कक्ष विद्यालय में व्याप्त जेंडर विभेदीकरण को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो नंबर 1 है, अध्यापक को ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए कि कक्षा में दोनों वर्गों को समान रखा जाए। मतलब टीचर को लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे इस तरह का क्लास में एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि सभी बच्चे समान रूप से रहें और किसी के साथ वो भेदभाव ना कर सके। सेकंड पॉइंट है, शिक्षक को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि में समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रोग्रामों में कि लड़कियों को ज्यादा बढ़ावा दें, लड़कों को ना दें। उन्हें समान रूप से सभी को एक समान अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे क्या हो सकता है, अगर वह समान अवसर प्रदान करेंगे तो जो हमारे
जेंडर विभेदीकरण है वो उसे दूर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे उदाहरण देकर छात्र छात्राओं को ये समझाएं कि लड़कियां सेना, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं शिक्षक कि छात्र छात्राओं को ये समझा सकते हैं कि आजकल लड़कियां बहुत तेजी से आगे हर क्षेत्र में जा रही हैं, सेना में जा रही हैं, खेलकूद में जा रही हैं, IAS PCS बन रही हैं। तो हर क्षेत्र में जो आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इसी प्रकार के लड़कों को भी समझा सकते हैं कि इसी प्रकार घरेलू कार्यों में लड़कों को भी सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार के विचारों के प्रसार में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई अवश्य हो सकती है, लेकिन बाद में इसके परिणाम अवश्य अच्छे होंगे। 4 पॉइंट है हमारा, जेंडर विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में लगे बुलेटिन बोर्ड में पुरुषों को घर का काम करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए चित्र एवं स्त्रियों को घर के बाहर के काम जैसे मोटरसाइकिल एवं ट्रेन चलाते हुए तथा ऑफिस के कार्य संभालते हुए चित्र दिखाना चाहिए। मतलब टीचर का यह उद्देश्य होना चाहिए कक्षा में जो टीचर पढ़ा रहा है कि वह लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव ना होने दे। तो वह जो जो तरीके अपना सकता है जिससे कि बच्चे को समान अवसर मिले, भेदभाव ना हो, वो तरीके क्लास में अपना सकता है। इन तरीकों को अपनाकर हम क्या कर सकती हैं, शिक्षा में जो जेंडर विभेदीकरण है उसको दूर कर सकती हैं। ये जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो रही है, क्योंकि जो आपके सिलेबस है उसी में ही से ही आपको सारे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। अगर आप साथ ही साथ इसे पढ़ते भी जाएंगे अच्छे से तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ ही साथ हो जाएगी, आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसे भी ध्यान से पढ़ते जाइए, असाइनमेंट बनाने के साथ साथ उसकी स्टडी भी करते जाइए। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा है। ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध करें जिन्हें करने हेतु आपको दूसरे धर्म जाति के लोगों की आवश्यकता होती है। तो हमें ऐसे कार्य बताने हैं इसमें कि जिसके लिए हमें दूसरे धर्म के लोग या दूसरे जाति के लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये तो अभी आप सब जानते होंगे, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है जिनमें अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर जातिवादी का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग समान हैं। इसलिए हमारे देश में बहुत से धर्म एवं जातियों के लोग हैं। हमारे देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सभी कार्य कर सकता, उसे अपने कार्य के लिए दूसरों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। प्रत्येक जाति वर्ग के कुछ व्यवसाय प्रचलित होते हैं और उनसे संबंधित कार्य भी होते हैं। कुछ जाति वर्ग के कुछ निश्चित व्यवसाय हैं कि वो यही करते हैं और वो उस चीज के लिए प्रचलित भी होती हैं। तो जो इस प्रकार है, सबसे पहला है पूजा अर्चना यज्ञ आदि के लिए हम ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। हमें कोई भी पूजा करानी है या कोई भी हवन कराना है तो उसके लिए विशेष रूप से हमें ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। ब्राह्मणों से हवन कराते हैं, फिर उन्हें भोजन ग्रहण कराते हैं। तो ये सब किस वर्ग के लिए? ब्राह्मण वर्ग के लिए होता है। सेकंड है शादी विवाह आदि के लिए हमें पंडितों की आवश्यकता होती है। थर्ड है निकाह आदि कार्यक्रमों के लिए भी हमें आवश्यकता होती है। फोर्थ है वैवाहिक कार्यक्रम और समारोह आदि के लिए हमें हलवाई वर्ग की आवश्यकता होती है, क्योंकि शादी है या कोई भी समारोह है तो हमें हलवाई ही होता है जो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाता है। नंबर 5 है बाल कटवाने आदि के लिए हमें नाई वर्ग की आवश्यकता होती है। 6 है भोज्य पदार्थों आदि के लिए हम किसान वर्ग पर निर्भर रहते हैं। इसी टाइप से आप इसमें और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। आप जो भी असाइनमेंट बनाए हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दें, एज इट इज आप ये ना लिखें, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में चेंज करके लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए, जिससे वो इस वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकें और अच्छे से अपने असाइनमेंट को बना सकें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।